हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण और आज की जो वीडियो है हमारी वो ड्रिल के ऊपर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अ ड्रिल इज़ अ टूल फॉर मेकिंग होल्स इन अ मेटल पीस। एक ड्रिल वो टूल होता है जो कि होल्स करता है किसी भी मेटल या नॉन मेटेलिक, जैसे कि वुड हो गया, ठीक है, या फाइबर हो गया, ठीक है, उसमें। इट इज़ यूजली कंसिस्ट ऑफ टू कटिंग एजेस सेट एन एंगल विद एक्सिस। ये दो कटिंग एंगल से मिलकर बना होता है, ठीक है। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ड्रिल्स। यहाँ पर जो मैंने कवर किया है वो सिर्फ तीन टाइप के ड्रिल्स को उसमें किया है, कवर किया है। नॉर्मली जो यूज़ करा जाता है वर्कशॉप में, पहला हमारा आता है फ्लैट ड्रिल, दूसरा आता है हमारा स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल, ठीक है, और तीसरा हमारा आता है ट्विस्ट ड्रिल। अब चूँकि ये जो ड्रिल है वर्कशॉप में यूज़ करे जाते हैं कभी कभार ही, और अब तो बंद ही हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? इसकी वजह से द यूज़ ऑफ फ्लैट ड्रिल एंड स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल हैज़ मैनी डिसएडवांटेज एंड दे आर नॉट जनरली यूज इन फिटर शॉप। इनके डिसएडवांटेज की वजह से उनको यूज़ में लाना बंद कर दिया गया, ठीक है। अब जो आया है जिसने इसको एलिमिनेट कर दिया है वो है हमारा फॉर रैपिड एंड एक्यूरेट वर्क ट्विस्ट ड्रिल आर हाउ यूनिवर्सली अडॉप्टेड, ठीक है। नाउ अब जो रैपिड एंड एक्यूरेट वर्क के लिए इनमें एक्यूरेट वर्क नहीं होता था उनका, ठीक है। इनकी जो चिप्स का जो पाथ था वो भी नहीं था निकलने के लिए चिप्स, और कूलेंट को मतलब प्रॉपर कटिंग पॉइंट पर चले जाए ऐसा ही पाथ नहीं था, ठीक है। तो इसी कारण की वजह से जो ट्विस्ट ड्रिल है उसने उसको एलिमिनेट कर दिया, दोनों कर दिया, और कई सारे ड्रिल को कर दिया। द बेस्ट कटिंग एंगल इज़ 118 एंड टू ऑब्टेन द करेक्ट डायमेंशन ऑफ द होल द ड्रिल शुड बी ग्राउंड विद बोथ लिप एट 59 टू द एक्सिस ऑफ ड्रिल। अब जो इसका कटिंग एंगल होता है जो कि बेस्ट होल साइज़ देता है, होल साइज़ मतलब जो हमको चाहिए जिस साइज़ का ड्रिल है वही मिले, उसके लिए हमें 118 का उसका क्या बनाना पड़ता है, एंगल देना पड़ता है। और दूसरी शर्त ये भी है कि 59 एक लिप को होना चाहिए, 59 दूसरे लिप को भी होना चाहिए, दोनों बराबर भी होनी चाहिए। अगर एक बड़ा छोटा हो जाएगा तो जो हमारे होल के साइज़ है वो बड़ा हो सकता है। अ ड्रिल हैविंग एन इक्वल कटिंग एज एंड द पॉइंट एंगल नॉट सिमेट्रिकल विल प्रोबेबली रिजल्ट इन लार्ज होल रनिंग ऑफ द लाइन। जैसे मैंने बताया, अगर उनकी लिप एंगल बराबर नहीं होगी तो फिर क्या होगा, जो हमारा होल का साइज़ है वो चांसेस है कि बड़ा हो सकता है, ठीक है। अब हमारा ट्विस्ट ड्रिल भी डिवाइड किया गया है, ठीक है, किसमें, एक पैरेलल सैंक में, दूसरा गया है टैपर्ड सैंक में, ठीक है। पैरेलल सैंक कैन बी हेल्ड इन एन ऑर्डिनरी सेल्फ सेंट्रिक ड्रिल चक विच हैव पैरेलल जॉ टू होल्ड दिस स्ट्रेट सैंक ड्रिल्स। पैरेलल सैंक ड्रिल को एक नॉर्मली सेल्फ सेंट्रिक चक में पकड़ सकते हैं, जैसे हम चक बोलते हैं, ड्रिल चक हो गया इस टाइप की, ठीक है, उसमें होल्ड कर सकते हैं, या कोलेट में कर सकते हैं, ठीक है। दे आर मेड फ्रॉम 0.2 mm to 40 mm साइज एंड यूज्ड ऑन मोस्ट पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन सच एज इलेक्ट्रिक ड्रिल एंड हैंड ड्रिल, ठीक है। और इनका इस्तेमाल हम नॉर्मली हैंड ड्रिल या इलेक्ट्रिकल ड्रिल में करते हैं, ठीक है। टेपर्ड की बात कर ले, इन टेपर्ड शैंक ड्रिल द शैंक इज टेपर्ड एंड द ड्रिल स्पिंडल इज बोर आउट विद अ कॉरस्पॉन्डिंग टेपर। जो हमारा टेपर शैंक ड्रिल होता है, वो जो हमारा शैंक होता है वो टेपर में होता है, ठीक है। By this means the drill can be fitted directly into the place the taper effectually centering it and providing the principal driving grip। और इसके ऊपर जो ये टिप सी लगी रहती है उससे क्या होता है कि ये लॉक सा टाइप का हो जाता है। अब चूँकि ये मोस्ट टेपर होता है, जो हमारा टेपर्ड शैंक होता है उसके अंदर जो हमारा टेपर होता है वो मोस्ट टेपर का होता है, तो जैसे ही उसको हम पिलर के स्पिंडल में लगाते हैं तो उसमें भी प्रोवाइड दिया रहता है मोस्ट टेपर का, तो दोनों आपस में लॉक हो जाते हैं, ठीक है, इसके थ्रू और टेपर शैंक के थ्रू। अब क्या होता है, इट इज द टेपर शैंक ऑन अ ड्रिल एनेबल इट टू क्विकली एंड एक्यूरेटली इंसर्ट इनटू द स्पिंडल। अब इसमें क्या है कि एक बार में ही इंसर्ट करने पर ही डायरेक्टली लग जाता है और सेंट्रिसिटी भी सही आती है, ठीक है। द ड्रिल्स आर टेकन आउट ऑफ द स्पिंडल होल्स बाय टेपर कॉटर कॉल ड्रिफ्ट। और ड्रिफ्ट की हेल्प से जो यहाँ पर ये स्पेस प्रोवाइड किया गया होता है, ठीक है, जैसे मेरा स्लीव है तो सेम यही चीज़ यहाँ से ऐसे स्पिंडल में बनी रहती है, ठीक है, और यहाँ हल्का सा स्पेस दिया रहता है, तो जैसे ही हम इसके अंदर ड्रिफ्ट डाल के हिट करते हैं तो ये जो हमारा शैंक है वो बाहर की तरफ आ जाता है। ये ड्रिल शॉकेट है या स्लीव कह लो आप, ठीक है। ये छोटे ड्रिल के इस्तेमाल करा जाता है। When it is necessary to use a drill, a smaller shank, a drill socket और sleeve is generally used। जैसे कि मैंने बताया, अगर छोटी ड्रिल है तो उसका जो शैंक है वो छोटा होगा, ठीक है, तो उसको डायरेक्ट स्पिंडल में नहीं लगा सकते हैं मशीन की, तो उसको हम स्लीव इस्तेमाल करके फिर लगाते हैं।